बच्चों, सेशन 2021-22 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन की ये मेरी फर्स्ट क्लास है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं नए वीडियोस नए टॉपिक्स पर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख करके अपना सिलेबस कवर कर सकें। पूरे सत्र के दौरान आपका जो केमिस्ट्री क्लास 12 का टोटल सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे, चाहे वो एमपी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हो। टोटल सिलेबस हम यहाँ पर केमिस्ट्री का कवर करेंगे पूरे सेशन में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस वीडियो में सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ में उसके टाइप्स को डिफरेंट बेसिस पर जो सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे या बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इफ ए मिक्सचर ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज होमोजेनस, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट मीन यदि हम टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस को मिक्स करके कोई एक मिक्सचर तैयार करते हैं और वो मिक्सचर यदि होमोजेनस है, दैट मीन उसके कंपोनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उस सॉल्यूशन को उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कॉल करते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से solute plus solvent is equal to solution. This is the simple equation form. Solute plus solvent is equal to solution. There are many types of solutions on the basis of number of components, such as binary, ternary solutions. Binary solution, that means a solution which contains टू सब्सटेंसेस और टू कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू सब्सटेंसेस होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पर टू कंपोनेंट हैं, वन सॉल्यूट शुगर एंड वन सॉल्वेंट वाटर, करेक्ट। एंड टर्नरी सॉल्यूशन लाइक ORS contains sugar, salt and water. That means two solutes, sugar and salt, and one solvent, water. तो कंपोनेंट्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर इनफाइनाइट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, जिसमें बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस को आपके इस चैप्टर में कवर किया जाता है। ठीक है, तो हमारा भी जो बेसिक ज़्यादा डिस्कशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशंस का होगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है, चाहे सॉल्यूशन में इनफाइनाइट कंपोनेंट क्यों ना हो, बट ये इनफाइनाइट कंपोनेंट्स को हम बेसिकली टू पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किस सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कॉल करेंगे और किस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कॉल करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट की। सी, इन ए सॉल्यूशन formed by two components having the same physical state on with low quantity, one with low quantity called solute. Solution यदि दो ऐसे कंपोनेंट से बन रहा है जिनकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो उसमें जो कंपोनेंट मिनिमम अमाउंट में होगा, मिनिमम क्वांटिटी में होगा, उसको हम सॉल्यूट कॉल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। सपोज कीजिए कि हम 10 ml एल्कोहल को 100 ml वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्कोहल की क्वांटिटी क्या है? कम है, तो एल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूट है। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, 10 ml वाटर इन 100 ml एल्कोहल, तो इस केस में वाटर सॉल्यूट कहलाएगा, करेक्ट।
जो कम है, मिनिमम क्वांटिटी में है, वो सॉल्यूट है। ये भी है, इन ए सॉल्यूशन formed by two components having different physical state. Components with physical state different from physical state of solution is called solute. यदि हम टू कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो इस केस में हम उस सब्सटेंस को सॉल्यूट कॉल करेंगे जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट है। सपोज शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। शुगर क्या है? सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड है। तो यहां पर वाटर और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम है। सॉल्यूट दैट मीन्स शुगर यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट है। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूट को हमने डिस्कस कर दिया, तो सॉल्यूट को छोड़ दें तो सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट बचेगा सॉल्वेंट। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग सेम फिजिकल स्टेट, वन इन एक्सेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यदि हम दो कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं और इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी उसको हम सॉल्वेंट कॉल करेंगे। सपोज हम वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो अभी सॉल्यूट में डिस्कस किया था, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन। अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो यदि हम 10 मिलीलीटर अल्कोहल 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स करते हैं तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई? वाटर की। तो यहां पर वाटर सॉल्वेंट कॉल किया जाएगा। और अगर हम इसका अपोजिट कॉल कर दें, 10 ml वाटर इन 100 ml अल्कोहल, तो अब अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है, तो इस केस में अब जो अल्कोहल है वह सॉल्वेंट कॉल किया जाएगा। इसी तरह से हम जो सेकेंड टाइप है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, इन ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स having different physical states, component with physical state similar to solution is called solvent. यदि दो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के कंपोनेंट्स हैं उनसे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से सिमिलर होगी उसको हम सॉल्वेंट कॉल करेंगे। सपोज हम फिर अपना वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो भी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहां पर वाटर और सॉल्यूशन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दैट मीन इस सॉल्यूशन में वाटर को हम सॉल्वेंट कॉल करेंगे। चलिए अब हम सॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि the solution of the use of a solution depends its composition. Composition changes property of a solution. That means जो solution का use है वो उसके composition पर depend करता है, और जैसे जैसे solution का composition change होता है उसके साथ साथ उसके जो uses हैं वो भी change हो जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ particular uses को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे घर में बहुत सारी अलॉयज यूज होती हैं मेटल सॉल्यूशन, ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा। तो आप यहाँ ध्यान दें, जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का सॉलिड सॉल्यूशन है। करेक्ट। देन सेकंड इज 10 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर। अगर वाटर में फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है तो ये हमारे दांतों के लिए यूजफुल होता है ना, इससे हमारे दांतों को प्रॉफिट होता है। बट अगर यहीं पर फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में 15 ppm हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो ये हमारे दांतों के लिए
हार्मफुल हो जाता है, इससे हमारे दांतों को लॉस होने लगता है, करेक्ट। और फ्लोरोसिस जैसे डिफरेंट जो डिसीजेस हैं वो भी क्रिएट होने लगती हैं। देन more than 1.5 ppm fluoride ions such as sodium fluoride acts as poison for rats. 1.5 ppm से ज्यादा फ्लोराइड आयंस का जो सॉल्यूशन है वो रैट्स के लिए, चूहों के लिए पॉइजन का वर्क करता है। साथ ही ध्यान रखें, सॉल्यूशंस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैव द कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। हमें जो लगाए जाने वाले इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैं, इन इंजेक्शंस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये केवल कुछ एग्जांपल्स हैं यूजेस के। सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? बेसिकली हमारा जो फूड है वो भी हमारी बॉडी में जब जाता है तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। तो सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। इस बेसिस पर सॉल्यूशन को हम मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप इज गैसियस सॉल्यूशंस। When a solution is obtained in gaseous state, then solution is called gaseous solution. जो सॉल्यूशन है अगर उसकी फिजिकल स्टेट गैस है तो हम उसे गैसियस सॉल्यूशन कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिड वेपर्स इन अ गैस, गैस में सॉलिड की वेपर्स इस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं। सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशंस। सेम इज व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। यदि जो सॉल्यूशन है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तो हम उस सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कॉल करेंगे, करेक्ट। फॉर एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड, है ना, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था शुगर इन वाटर, ये क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। देन नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशंस। व्हेन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड solid solution. For example, solid in solid solutions like brass, bronze, etc. Correct? चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं, बेसिस लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशंस के टाइप्स। इस बेसिस पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो टोटल 9 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों गैसियस स्टेट में हो, दैट मीन गैस इन गैस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एयर, करेक्ट। एयर क्या है? गैसेस का होमोजेनस मिक्सचर है। देन सेकंड इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, लाइक सोडा वाटर, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा एटसेट्रा। एंड थर्ड इज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम गिव्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पैलेडियम पर एब्जॉर्ब होकर के इस टाइप के सॉल्यूशन को फॉर्म करती है। देन फोर्थ टाइप इज लिक्विड गैस सॉल्यूशन, दैट मीन लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, जब लिक्विड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल एवोपरेशन ऑफ वाटर इन एयर, जब वाटर एयर में एवोपरेट होता है तो इस टाइप का सॉल्यूशन ही वो फॉर्म करता है। देन नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल का वाटर में या वाटर का एल्कोहल में सॉल्यूशन, करेक्ट। नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। व्हेन सॉल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट बट सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल
mercury in gold. Correct. Next type is solid gas solution, when solute is in solid state but solvent is in gas state. For example, evaporation of camphor. Camphor is a solid substance, then forms solid gas solution. Then next type of solution is solid liquid solution, when solute is in solid state and solvent is in liquid state, then solution is called solid liquid solution. For example, sugar in water solution. Correct. The next type is solid solid solution. Solid solid solution, for example, zinc in copper. Correct. When both components is in solid state, then solution is called solid solid solution or solid solution. तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को यदि हम अपने माइंड में रखते हैं तो उसके बेसिस पर हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट बेसिस को हम डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन को ही समझ लेना चाहिए। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की मीनिंग होती है सॉल्यूट की अमाउंट से या फिर उसकी क्वांटिटी से, कि हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया है। उस सॉल्यूट की क्वांटिटी को ही हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कॉल करते हैं। करेक्ट। यू कैन डिफाइन एज the amount of solute dissolved in a given amount of solvent. The amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is called concentration of a solution. That means solute का amount जो कि solvent या solution के fixed amount में dissolve होता है उसे हम उस solution का concentration call करते हैं। Correct? Okay, now next is types. So on the basis of concentration of solutions के concentrations के basis पर जो हमारा solution है वो basically only 3 types में classified है, in which first type is unsaturated solution. A solution in which some more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution. ऐसा solution जिसमें हम solute का और amount dissolve कर सकते हैं उसे unsaturated solution call किया जाता है। Dilute and concentrated solutions are this type of solutions. Dilute और concentrated जो solutions हैं वो एक्चुअल में unsaturated solutions के ही टाइप्स हैं। देखिए, हम dilute solution किसको कॉल करते हैं? Dilute solution that mean a solution, एक solution जिसमें solute की क्वांटिटी कम हो, कंपैरेटिवली मिनिमम अमाउंट में solute प्रेजेंट हो, उसको हम dilute solution कॉल करते हैं। A solution in which a relatively small amount of solute dissolved in a solvent is called dilute solution. करेक्ट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली जो सॉल्यूट है वो मिनिमम क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉल करते हैं। करेक्ट। व्हेन सॉल्वेंट इज एडेड टू अदर सॉल्यूशंस ट्रांजैक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। जब हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो वहां पर हीट का ट्रांजैक्शन होता है ना। हीट का ट्रांजैक्शन वहां पर कंपलसरी होता है, दैट मीन होता ही है। बट व्हेन मोर सॉल्वेंट इज एडेड टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन नो ट्रांजैक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो इसमें हीट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता।
करेक्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबेस राउल्स लॉ। ये भी ध्यान रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, करेक्ट। एट ऑल टेम्परेचर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन, सभी टेम्परेचर्स और कॉन्सेंट्रेशंस पर। और इसी वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसे बिहेव करते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपैरेटिवली जो सॉल्यूट है वो एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसे हम कॉल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच a relatively large amount of solute is dissolved in the solvent is called concentrated solution। एक सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, उस सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल करते हैं। देन नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट का और अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल करते हैं। और जिसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको कॉल करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल करते हैं, करेक्ट। देन नेक्स्ट टाइप इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच excess of solute is dissolved that can be present in saturated solution is called a supersaturated solution। एक सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो, थोड़ा बहुत सॉल्यूट ज्यादा अवेलेबल हो एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम कॉल करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप ग्लास में पानी लीजिए, है ना। अब उस पानी में शुगर ऐड करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आप पानी में शुगर का फर्स्ट क्रिस्टल ऐड करते हैं, है ना, वहां पर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही पानी में आपने शुगर का फर्स्ट क्रिस्टल ऐड किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, क्योंकि वहां शुगर क्या है, सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और दोनों मिक्स होकर के होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन बन गया। बट दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप उसमें अभी अब शुगर ऐड करते जाइए, वो डिसॉल्व होती जाएगी। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शुगर को कंटिन्यूसली ऐड करते जाइए, वाटर की जो क्वांटिटी है उसको फिक्स रखिए। एक कंडीशन आएगी जब उस वाटर में और ज्यादा शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। आप कितना भी ट्राई कर लें, अब शुगर वहां पर डिसॉल्व नहीं होगी। इस केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, उस सॉल्यूशन को कॉल करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, करेक्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल करेंगे जिसमें अब और ज्यादा हम सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब आप उसमें स्मॉल अमाउंट में 1 और 2 पिंच शुगर और ऐड कर दीजिए। अब आपके सामने जो सॉल्यूशन होगा उसे कॉल किया जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो एक्सेस शुगर ऐड की जाती है, तो जब ऐड करते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे वहां पर जो एक्सेस शुगर ऐड की गई है वो डिसॉल्व ही नहीं हुई है, वो सीधे जो है बॉटम में जाकर के सेट हो गई है। बट ऐसा नहीं होता। जब आप सपोज कीजिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, जब आप एक्सेस क्वांटिटी में थोड़ा बहुत
अमाउंट सॉल्यूट का ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, और जो ऑलरेडी डिसॉल्व सॉल्यूट है वो पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली बॉटम में जाकर के सेट हो जाता है। यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट होती है कि आप ये प्रोसेस देख नहीं पाते। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है, मतलब डिसॉल्व होने और प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की जो दोनों प्रोसेसेस होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं कि आप उसको देख नहीं पाते, और फाइनली ऐसा लगता है कि जो आपने शुगर ऐड की वो डिसॉल्व नहीं हुई और बॉटम में जाकर सेट हो गई। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो जनरली ये टाइप्स हैं। एट प्रेजेंट आज के टाइम में जो कुछ टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स में भी सॉल्यूशंस को 2 मोर टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी कराते हैं बच्चों को, और ये टाइप्स हैं known solution and unknown solution. Nowadays teachers divide the solution into the following 2 types on the basis of concentration. आज के टाइम में टीचर्स सॉल्यूशंस को कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर 2 मोर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अननोन सॉल्यूशन एंड नोन सॉल्यूशन। नोन, अननोन। नोन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से पता होता है कि उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसे कॉल किया जाता है नोन सॉल्यूशन। एंड अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन उसको कॉल किया जाता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं होता, अननोन होता है ना। मतलब आपको ये पता नहीं होता है कि उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन को बनाया गया है, उसे कॉल किया जाता है अननोन सॉल्यूशन। करेक्ट। तो ये 2 मोर टाइप्स हैं। बेसिकली ये जो टर्म्स हैं नोन सॉल्यूशन एंड अननोन सॉल्यूशन, ये लैब्स में यूज होते हैं ड्यूरिंग ट्राइटेशन। ट्राइटेशन में जनरली टीचर्स जो ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं वो नोन एंड अननोन सॉल्यूशन टर्म्स के थ्रू करते हैं। जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता होता है, जो आप बनाते हैं, जो बनाएंगे उसमें आपको पता ही होगा कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, तो वो नॉन सॉल्यूशन कॉल किया जाएगा। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए आपको दिया जाता है, जो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिए गए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करो, उसको कॉल किया जाता है अननोन सॉल्यूशन। करेक्ट। तो ये सॉल्यूशंस के टाइप्स हुए हमारे। और भी टाइप्स हैं डिफरेंट बेसिस पर, तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे हम उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट बेसिस पर। अभी इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है, और ताकि आपको और आपके मित्रों को सभी को केमिस्ट्री के जो कंटेंट हैं वो मेरे थ्रू टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं।